अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, वहां के राष्ट्रपति निकोलस माडुरो को अरेस्ट कर लिया और इसका जस्टिफिकेशन क्या दिया? 1823 की एक पॉलिसी। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने मुनरो डॉक्ट्रिन को अपडेट कर दिया है और वो यहीं तक नहीं रुके, वो ये भी कहते हैं कि अब वो वेनेजुएला को चलाएंगे जब तक वहां पर सेफ पावर ट्रांजिशन नहीं आ जाता है। सवाल यह है कि 200 साल पुराना एक डॉक्ट्रिन कैसे किसी भी देश पर किए गए अटैक को जस्टिफाई कर सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मुनरो डॉक्ट्रिन क्या था और उस पर रूजवेल्ट कोरोलरी क्या ऐड की गई और कैसे अमेरिका ने 20th और 21st सेंचुरी के अंदर इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल किया है। वेनेजुएला में किया गया रीसेंट अटैक इसी से ही जुड़ा हुआ एक चैप्टर है। मुनरो डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ 2 दिसंबर 1823 में। तब यूएस के प्रेसिडेंट थे जेम्स मुनरो। अपने एक स्टेट एड्रेस में उन्होंने कहा कि यूरोपियन पावर्स को अमेरिका से दूर रहना होगा और इसके 3 कोर कंपोनेंट बताए गए। पहला यह था कि नो न्यू कॉलोनाइजेशन, यूरोप फ्यूचर में नॉर्थ या साउथ अमेरिका के अंदर कोई नई कॉलोनी नहीं बनाएगा। दूसरा था नॉन इंटरफेरेंस, मतलब अगर यूरोप अमेरिकाज के अफेयर में इंटरफेयर करता है तो यूएस उसे डायरेक्ट अटैक मानेगा और यूएस का राइट होगा कि वो वापस यूरोपियन कंट्रीज पर हमला करे। तीसरा पार्ट था सेपरेट स्फीयर, यूरोप की पॉलिटिक्स यूरोप में रहेगी, अमेरिकाज की पॉलिटिक्स अमेरिका में रहेगी। उन्होंने वर्ल्ड को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में डिवाइड कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स उस समय खुद वीक था पर ब्रिटेन मजबूत था और इनडायरेक्टली मुनरो डॉक्ट्रिन को ब्रिटेन का सपोर्ट मिला हुआ था क्योंकि ब्रिटेन खुद नहीं चाहता था कि स्पेन या दूसरी यूरोपियन पावर वापस साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए। दूसरी तरफ यह डॉक्ट्रिन स्टेटस को भी मेंटेन करता था, मतलब जो कॉलोनीज ऑलरेडी हैं उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा। तो ये डॉक्ट्रिन रेवोल्यूशनरी कम प्रिवेंटिव ज्यादा था, मतलब इस डॉक्ट्रिन ने कहीं पे कोई इंडिपेंडेंस नहीं दिलवाई, एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखा और यूरोप के लिए वार्निंग भी थी कि अगर आगे बढ़े तो अमेरिका रिएक्ट करेगा। और यहां पे एक ट्विस्ट भी आता है, यह डॉक्ट्रिन प्राइमरीली यूरोप के लिए बनाया गया था, अमेरिका के लिए नहीं। मतलब अमेरिका जरूरत पड़ने पर यहां पे इंटरफेयर कर सकता था और यही हमें दिखा रूजवेल्ट कोरोलरी में। 1904 में थियोडोर रूजवेल्ट यूएस के राष्ट्रपति बनते हैं और वो मुनरो डॉक्ट्रिन में रूजवेल्ट कोरोलरी को ऐड करते हैं। इसका मतलब यह था कि अगर लैटिन अमेरिका अनस्टेबल होता है या ये कंट्रीज डेट रीपे नहीं कर पाते हैं तो यूरोप को रोकने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स खुद इंटरवीन करेगा। और आयरनी देखिए, यूरोप को रोकने के नाम पर यूएस खुद लगातार रीजनल पुलिसमैन बन के बैठा है और लगातार इंटरफेरेंस दिखाता आ रहा है। 1902 का वेनेजुएला डेट क्राइसिस भी इससे ही जुड़ा है क्योंकि तब वेनेजुएला ने फॉरेन लोन्स रीपे करने से मना कर दिया था। 20th सेंचुरी के अंदर ये मुनरो डॉक्ट्रिन सिर्फ स्टेट में नहीं रही, एक कैलिब्रेटेड पॉलिसी टूल बन गई जिसके तहत डोमिनिकन रिपब्लिक, हाइती, निकारागुआ में लगातार मिलिट्री इंटरवेंशन किए गए थे। नैरेटिव हमेशा सेम था, स्टेबिलिटी चाहिए, यूरोप को रोकना है, कम्युनिज्म को रोकना है, केओस को रोकना है। 1980 के अंदर यूएस में रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बन जाते हैं और उन्होंने मुनरो डॉक्ट्रिन के कोल्ड वॉर वर्जन को अप्लाई किया, मतलब कम्युनिस्ट सोशलिस्ट सरकारों को दूर रखना है। और इसी के तहत निकारागुआ के अंदर लेफ्ट विंग की सैंदिनिस्ता गवर्नमेंट को हटाया जाता है और यूएस वहां पर राइट विंग कॉन्ट्रास को एस्टेब्लिश कर देता है। यही पॉलिसी सेल्वाडोर और ग्वाटेमाला में रही, राइट विंग सरकारों को बनाया गया, ह्यूमन राइट्स का खुल के अब्यूज हुआ पर यूएस सपोर्ट कंटिन्यू रहा। तब क्रिटिक्स ने कहा कि ये इंपीरियलिज्म विद आइडियोलॉजी है। क्यूबा पर यूनाइटेड स्टेट्स लगातार प्रेशर बनाता आया है। फिडेल कास्ट्रो 1959 के अंदर रेवोल्यूशन ले आते हैं और आज तक क्यूबा और यूनाइटेड स्टेट्स के डिफरेंसेस बनते आ रहे हैं, कभी मिलिट्री थ्रेट, कभी इकोनॉमिक सैंक्शंस, कभी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। क्यूबा का केस दिखाता है कि मुनरो डॉक्ट्रिन सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट है। वेनेजुएला पर प्रेशर तो ह्यूगो चावेज के टाइम से ही पड़ना शुरू हो गया था। कभी कू के अटेम्प्ट हुए, कभी पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन लाई गई और कभी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए और फाइनली 2025 के अंदर ट्रंप ने कहा कि अब हम खुद वेनेजुएला को चलाएंगे और इसको नाम दिया डोनरो डॉक्यूमेंट, यानी कि डोनाल्ड प्लस मुनरो या फिर मुनरो डॉक्ट्रिन 2.0। सवाल सिर्फ वेनेजुएला का नहीं है, सवाल यह है कि क्या सोवरेनिटी सिर्फ वीक कंट्रीज के लिए ऑप्शनल है? क्या 19th सेंचुरी का कोई पॉलिसी डॉक्ट्रिन
21st सेंचुरी के अंदर एप्लीकेबल हो सकता है? और क्या लैटिन अमेरिका हमेशा ही यूएस का बैकयार्ड रहेगा? ये मूनरो डॉक्ट्रिन ऑफिशियली कभी रिपील नहीं हुआ, बस हमेशा शेप चेंज करके वापस आ जाता है। 1823 में यूरोप को वार्निंग दी गई। 1904 में यूएस ने अपने इंटरवेंशन राइट को अश्योर किया और कोल्ड वॉर के दौरान एंटी कम्युनिज्म के नाम पर इसको एग्जिस्टेंस में लाया गया और आज चाइना और रशिया को लैटिन अमेरिका से दूर रखने के लिए इसे वापस रिवाइव किया जा रहा है। तो सवाल है, ये मूनरो डॉक्ट्रिन क्या आज एक सिक्योरिटी शील्ड है या एक इंपीरियल एक्सक्यूज?